दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, मैस्टाइटिस या थनैला रोग या जो थनों पर सूजन आ जाती है उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये भयंकर बीमारी है और स्पेशली जो हाई यील्डिंग एनिमल हैं, जो ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक बीमारी है। जिसके कारण न केवल पशु बीमार होते हैं बल्कि वो जो मिल्क जो प्रोडक्शन होता है वह भी क्वालिटी में अच्छा नहीं होता। कई बार उसको हम डेयरियों पर जब बेचने जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। मिल्क कई बार फट जाता है, कई बार वो पीले कलर का अजीब सा दिखने लग जाता है, जिसके कारण वो खरीदता नहीं, हमें फेंकना पड़ता है और मेजर इकोनॉमिक लॉस होता है इस बीमारी में, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे एंटीबायोटिक्स का उपयोग होता है उसके ट्रीटमेंट में। तो दोस्तों, मैस्टाइटिस या थनैला, इसकी रोकथाम की बात करूंगा मैं आज, और कौन कौन से वो तरीके हैं जिसको अपनाकर आप अपने फार्म पर मैस्टाइटिस से अपने एनिमल्स को बचा सकते हैं। दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि हमेशा मैं लेकर आता हूं आपके काम की बात। दोस्तों, थनैला या मैस्टाइटिस एक ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली हर जगह जहां भी दूध का उत्पादन होता है उनके लिए हमेशा ये समस्या का एक बहुत बड़ा एक वो बना रहता है, उनके फार्म पे इकोनॉमिक लॉस का कारण। दोस्तों, लेकिन अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो ये मैस्टाइटिस जो डिसीज है या थनैला रोग है, इसको हम 80% तक अपने फार्म पर इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसको आने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है मेरा वो है हाइजीन या साफ सफाई। जहां पर भी आप पशु की मिल्किंग करते हैं वहां याद रखिए साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वहां गोबर या यूरिन वहां पड़ा रहेगा और पशु की मिल्किंग के बाद वो बैठ जाएगा तो डेफिनेटली वहां चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसको थनैला रोग हो जाए। तो दोस्तों, साफ सफाई के साथ साथ आप याद रखिए कि कौन सी मिल्किंग मेथड या कौन से तरीके से आप उस पशु का दूध निकालते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, और ये वैज्ञानिक तरीके से भी बिल्कुल एडवाइजेबल है, कि आप हमेशा फुल हैंड मेथड का उपयोग करें, ताकि उसका जो जो थन है वो सुरक्षित रहे, डैमेज ना हो, चोट ना लगे। क्योंकि अगर उसको बार बार आप जो अंगूठे से आप उसको मिल्क निकालेंगे तो डेफिनेटली वो थन की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी, और कमजोर जब मांसपेशियां पड़ती हैं तो वहां पर इंफेक्शन बहुत तेजी से होता है। तो साफ सफाई और मिल्किंग मेथड, ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट है वो है, कभी भी मिल्किंग के बाद या दूध निकालने के बाद पशु को कम से कम 20-25 मिनट तक आप बैठने ना दें। अगर वो जमीन पर बैठ जाएगा तो भी ये चांसेस रहेंगे कि उसको मैस्टाइटिस हो जाए। तो करना क्या है एक्चुअली कि आप उसको बैठने ना दें। तो दोस्तों, याद रखिए, जब भी पशु का मिल्क निकालते हैं, उसकी जो फीडिंग कराते हैं, आप पशु आहार उसको ऑफर करते हैं, तो जो कुछ पोर्शन जो आप पहले खिलाते हैं, कुछ पोर्शन आप याद रखिए उसको बाद में खिलाएं, मिल्किंग के बाद में, ताकि वो पशु खड़ा रहे। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि वो तत्काल ना बैठे, क्योंकि आप बहुत सारा जब उससे दूध निकाल लेते हैं, और दूध में आपको पता है ढेर सारा कैल्शियम, मिनरल्स, एनर्जी उसकी बाहर हो जाती है उसके शरीर से, और वो जब वीकनेस जब फील करता है तो वो वीकनेस के कारण तत्काल बैठने की कोशिश करता है। और आपने देखा होगा, जिस पशु का आप दूध निकालते हैं वो विद इन 3-4 मिनट्स, 3-4 मिनट के अंदर बैठ जाता है जमीन पर, और ये बहुत बड़ा कारण होता है उसमें थनैला या मैस्टाइटिस होने का। एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि मिल्किंग के जस्ट बाद जो थनों का जो सुराख है, जो बारीक जो सुराख होता है जहां से दूध निकलता है, वो 20-25 मिनट तक खुला रहता है। और ये प्राकृतिक उसकी मैकेनिज्म है कि वो ऑटोमेटिक बंद होता है, लेकिन उसमें उसको 20-25 मिनट लग जाते हैं। अब वो जो 20-25 मिनट जो मैं बोल रहा हूं, आपको वही ध्यान में रखने हैं, क्योंकि थन
का जो सुराख है वो खुला हुआ है, नीचे गंदगी है, और अगर वो गंदगी में बैठ जाएगा तो डेफिनेटली चांसेस ये रहेंगे कि बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएं उस थन के मार्ग से और वहां पे वो मेस्टाइटिस या थनैला रोग पैदा कर दें। तो हमें करना क्या है, हमें उसको बैठने नहीं देना है, उसको फीड का कुछ पोर्शन या किसी भी तरीके से उसको खड़े रखना है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है टीथ डिप का उपयोग करना या डिसइंफेक्टेंट्स का उपयोग करना, जो हम थनों को, चारों थन को उसमें डुबा देते हैं। एक सॉल्यूशन होता है डिसइंफेक्टेंट, आप देखेंगे मार्केट में कुछ कंपनियों ने लॉन्च किए हुए हैं जिसके साथ वो कप भी देते हैं और वो सॉल्यूशन भी देते हैं, जिसमें आप बारी बारी से वो 4 थनों को आप उसमें डुबा देते हैं और जो थन का जो सुराख खुला होता है वो उस पे एक लेयर बना लेता है, और लेयर बनाने के कारण अगर बाई चांस वो पशु बैठ भी जाता है तो उस जो उसके अंदर जो सॉल्यूशन लगा हुआ है उससे वो बैक्टीरियाज मर जाते हैं और थनैला रोग आपके पशु को नहीं होता। तो याद रखिए, टीथ डिप या डिसइंफेक्टेंट या जो थनों को साफ करने के लिए जो सॉल्यूशंस आते हैं मार्केट में, आप उसका उपयोग करें। बड़े आसानी से आजकल ये हर जगह उपलब्ध होते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे फार्मर्स इसमें आलस कर जाते हैं और वो इस प्रक्रिया को करने में उनको कई बार लगता है कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, या कई बार किसी भी कारण से वो लापरवाही कर जाते हैं और नतीजा होता है थनैला या मेस्टाइटिस रोग, जिसका बाद में बहुत ज्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ता है। तो टीथ डिप का उपयोग जरूर करिए दोस्तों। उसके बाद है ड्राई काउ थेरेपी। ड्राई काउ थेरेपी या डीसीटी जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से ही, जब एनिमल ड्राई है, जब काविंग के पहले या जनने के पहले 2 महीने पहले आप उसको ड्राई करते हैं, मतलब मिल्क निकालना बंद करते हैं, उसी टाइम उसके थनों में अगर आप एंटीबायोटिक्स का अगर आप प्रवेश करा देंगे या इंजेक्ट कर देंगे उन थनों में, तो आप ये मान के चलिए कि 99% चांसेस रहेंगे कि वहां पे थनैला रोग या मेस्टाइटिस डेवलप ना हो, क्योंकि दूध एक बहुत अच्छा माध्यम है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, जीवाणुओं की ग्रोथ के लिए। और अगर उसमें जरा सा भी दूध रहता है, क्योंकि आप जब मिल्किंग करते हैं और जब एनिमल ड्राई होने की प्रोसेस में होता है तो कुछ ना कुछ मिल्क वहां पे रह जाता है, और अगर जरा सा भी जो बैक्टीरिया हैं उनको अगर मौका मिलता है तो वो वहां फ्लरिश कर जाते हैं। और जनने के बाद या काविंग के बाद आप देखते होंगे कि आपकी जो गाय है या भैंस है उसका एक थन खराब हो गया या 2 थन खराब हो गए, या वहां अचानक से आपको सूजन दिखने लग जाती है, जिसके कारण आप ट्रीटमेंट में ढेर सारा पैसा खराब करते हैं, खर्च करते हैं, और कई बार तो वो थन जो गठान बन जाती है या फाइब्रोसिस हो जाती है, उसके कारण वो थन भी मर जाता है या वो थन बाद में सही नहीं होता। तो याद रखिए, डीसीटी या ड्राई काउ थेरेपी आप अवश्य कराएं जब भी आपका एनिमल ड्राई होता है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स के मिक्सचर हो सकते हैं, कुछ एक एंटीबायोटिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है, कौन सी दवाई अवेलेबल है। आजकल तो रेडीमेड कुछ वैसी उनके इंजेक्टेबल्स आने लग गए हैं कि आपको लेकर आना है और थनों में उसको चढ़ा देना है कि भाई डीसीटी के लिए मुझे ये एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है। तो आपका जो डॉक्टर है या आप सलाह से खुद भी ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ड्राई काउ थेरेपी जरूर आप उसको अपनाएं। उसके बाद है कुछ सप्लीमेंट्स मतलब फीडिंग में कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली उसकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। और याद रखिए, ऐसे सप्लीमेंट्स स्पेशली जो विटामिन ई है या सेलेनियम है, तो ऐसे पशु जिनमें मेस्टाइटिस या थनैला रोग बार बार होता है, याद रखिए कि मिनरल मिक्सचर के साथ साथ आप उसको विटामिन ई और सेलेनियम को भी अवश्य उसको दीजिए। आजकल तो इंजेक्शंस भी आने लग गए हैं विटामिन ई और सेलेनियम के, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं जो आपके ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बार बार मेस्टाइटिस देखने को मिलती है। दोस्तों, याद रखिए, यदि एक बार मेस्टाइटिस आपके फार्म पर आ जाती है तो आप कोशिश करिए कि उस एनिमल को बाकी एनिमल्स से अलग कर दीजिए, उसका ट्रीटमेंट कराइए। जब वो ठीक हो जाए तब आप दूसरे एनिमल्स के साथ उसको मिक्स करिए। तो ये है थनैला रोग की रोकथाम की कुछ टिप्स।
और आगे मैं वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि अगर बाई चांस थनैला रोग आपके फार्म पर आ गया है, मेस्टाइटिस हो गई है, तो देसी इलाज कैसे करें। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में वो सॉल्यूशन भी बनाना आपको सिखाऊं, वो पेस्ट बनाना सिखाऊं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं, किस रेशो में यूज करने हैं और किस तरीके से आपको वो इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यूं ही मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।